डॉक्टर साहब, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। Good morning to all of you. Myself, Dr. Krishna, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Science, Banaras Hindu University. जानकर बहुत अच्छा लगा। और हमने आपकी चिकित्सा के बारे में भी सुना है, जो कि सबसे अलग है। और डॉक्टर साहब, आजकल भगंदर आदि गुदा रोगों का इलाज करते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए क्या है ना कि भगंदर जो होता है वो एक तरह की फोड़ी बन जाती है गुदा मार के आसपास। तो जनरली डॉक्टर क्या समझते हैं कि ये नॉर्मल फोड़ी है और इसको चीरा मार देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा जी नहीं होता है। जी। उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अंदर से होता है। अगर आप जड़ पे नहीं काम करेंगे तो वो बाहर से नहीं ठीक होने वाली है। यही कारण है कि पेशेंट बार बार घूमता रहता है डॉक्टर टू डॉक्टर, लेकिन वो जड़ से इलाज नहीं पाता है। हमारे यहाँ क्या है कि जड़ से हम इलाज कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप क्षार सूत्र विधि द्वारा इसका इलाज करते हैं, तो वह क्षार सूत्र विधि क्या है? देखिए, मैं क्षार सूत्र विशेषज्ञ हूँ, एनोरेक्टल सर्जन। और इसमें क्या होता है कि एक सूत्र होता है जिसपे मेडिसिन लगाई जाती है 21 टाइम, 21 बार हम जो है धागे पे दवा लगाते हैं। तरह तरह की औषधियां होती हैं उसमें, और उसके माध्यम से हम उससे ऑपरेट करते हैं। डीप इन्फेक्शन उससे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या है कि उसको हम पूरा कट नहीं करते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा जख्म नहीं बनता है। हम बहुत प्राचीन विधि सुश्रुत जी की जो है संहिता में लिखा हुआ है, जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उस आधार पे काम करती है, तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इस वर्तमान समय में यह भगंदर, बवासीर, हाइड्रोसील आदि बीमारियां बहुत चरम और तेजी से बढ़ रही हैं, जी और यह युवाओं में भी काफी तेजी से फैल रही है। जी। तो इन बीमारियों का मुख्य कारण और इनका निवारण आप हमें बताने का कष्ट करें। देखिए क्या होता है कि एक श्लोक है आयुर्वेद में, सर्वे रोगा मंदे अग्नि। जी हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो मंद अग्नि से ही होता है। वो बात सही भी है। जी अगर हमारा पाचन क्रिया गड़बड़ होगा तो हम सुबह उतना फुर्तीली जो है हमारे शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी। जी। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो जो भी कारण है वो जो है हमारे शरीर के अंदर से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। जी अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, लूज मोशन होता है, स्वाभाविक है साल भर में 6 महीने में उसको गुदा रोग हो जाएगा। जी। ये मेन कारण है। और दूसरा ये है, आजकल लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा जी प्राणायाम नहीं करते हैं। जी योग में एक क्रियाएं होती हैं जो है कपालभाति और अग्निसार क्रिया। जी अग्निसार का मतलब होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम कैसे स्टिमुलेट करें, जी किस तरह से हमारी अग्नि को हम बढ़ाएं, ताकि हम जो आहार ले रहे हैं उसका पाचन सम्यक रूप से हो और हमको ये समस्याएं ना हो। जी। और भी कई कारण हैं, लेकिन ये मेन कारण है। और इनका निवारण हम योग इत्यादि करके कर सकते हैं। योग है, आहार विहार है, जी किस तरह से दिनचर्या है, रात्रिचर्या है। अब आजकल आदमी क्या है कि रात में सो ही नहीं रहा है, 2 बजे सो रहा है, रात में वात बढ़ जाता है, वात बढ़ जाएगा सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। जी। तो सम्यक जो चीज जिसके लिए बनाई गई है रात्रि सोने के लिए, तो सो जाना चाहिए। दिन में आप काम करिए। लोग 12 बजे उठेंगे तो स्वाभाविक है कॉन्स्टिपेशन होना आम जी बात है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस जानकारी के फलस्वरूप पेशेंट्स को लाभ प्राप्त होगा, यह बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद।